ओके मैम। चलिए चलिए हम मैम क्लास शुरू करते संस्कृत हैं। में भी पीपीटी बनानी है। Join your hands, close your eyes and start ओमकार। साई राम, आप लोग वीडियो ऑन करके बैठा करें। देखिए संस्कृत के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी, किस तरीके का आपका टेस्ट होगा, मैं कल आप लोगों को भेज दूंगी। मेरे पास वो आ जाएगा शेड्यूल, वहां से कौन से पैरामीटर्स होंगे, किस तरीके का आपका टेस्ट होगा, कब होगा, डेट, वो सब डेट तो बाद में भी हो जाएगी डिसाइड, लेकिन अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्या आपको आना है, किस तरीके से आपका आना है। ओके, पहले तो आज हम लेसन पढ़ते हैं एकादशः पाठा, इसको करते हैं कंप्लीट। मैम आपने कहा था कि 10th चैप्टर के बाद आप रिवीजन करवाना शुरू कर देंगी। आपने कहा था ग्रामर करवाओगे संस्कृत की। यस मैम। मैं भूल, मैम आपने कहा था आप एक हाँ, बार और हाँ, विभक्तियां करवाओगी। हाँ, तो विभक्तियां आपको, हिंदी का सिलेबस हमारा कहाँ तक चल रहा है, हिंदी का सिलेबस कहाँ तक है। मैं वो साथ ही हाथ बढ़ाना पाए। साथ ही हाथ बढ़ाना पार्ट नो का नहीं है। मैम, वो 9th राजप्पा वाला हाँ, राजप्पा वाला टिकट एल्बम। वो भी थोड़ा सा लेट चल रहा है, टिकट एल्बम। क्योंकि अभी इस बार फ्राइडे यस मैम, सैटरडे टिकट हमारा, एल्बम। हाँ हमारा फ्राइडे सैटरडे हुआ नहीं ना, इसके कारण से ये वो है प्रॉब्लम। चलिए कोई नहीं, हम लोग करेंगे, आज हम कर लेते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलो, अच्छा बोलो, मैं सुन रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आज हम लेसन 11 पढ़ लेते हैं। और अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या कि आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म में बैठा करें। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। ओके चलिए, मैं लेसन निकालती हूँ आपको। इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम आपका थोड़ा है, और। अभी हो जाएगा बेटा, वो बड़ा ही हो जाएगा, चिंता मत करिए। आपका स्क्रीन से हुआ? नो मैम। हो जाएगा, 75% हो रहा है, हो गया ना? अभी ठीक है ना? यस मैम, अब ठीक है। आप रिवीजन कब करवाएंगे? रिवीजन यदि नहीं मिलेगा टाइम तो मैं अभी 2 नवंबर से मैं आप लोगों के पास वो भेजती रहूंगी गूगल फॉर्म रिवीजन के लिए। ओके ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ठीक है ना? डेली ही भेजती रहूंगी, डेली बेसिस पर गूगल फॉर्म भेजती रहूंगी आप लोगों को, इससे आप लोग उससे रिवीजन सबमिट करते रहेंगे और आपका मार्क्स के हम आपसे वो भरवा लेंगे, क्या नाम है ये ईमेल एड्रेस, तो मार्क्स भी आप लोगों के पास पहुंच
मैम एक डाउट है। क्या क्या प्लस मास्टर है? हाँ बोलिए। मैम करोति की मूल धातु क्या है? ये करोति की मूल के नीचे ऋषि वाला स्वर लगा हुआ है, प्रीत। करोति कुर्तः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्मः, इस तरीके से। मैम पुष्पोत्सव मतलब? ओके। पुष्पोत्सव, फूलों का त्योहार। अभी देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, कभी नवरात्रि आते हैं, कभी दशहरा आता है, कभी होली आती है, कभी दीपावली आती है, रक्षाबंधन आता है, ईद आती है, क्रिसमस आता है। बहुत सारे हमारे त्योहार रहते हैं। हमारे त्योहार भी बहुत अलग अलग हैं। जैसे कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं, उनमें से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, है ना। और उसके बाद हमारे धार्मिक त्योहार हैं जो धर्म से संबंधित है। और ये वाला जो त्योहार है पुष्पोत्सव, फूलों का त्योहार, फूलों से जुड़ा हुआ त्योहार है ये। तो यहाँ पर क्या है कि फूलों का एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें विभिन्न तरीके के फूल बेचे जाते हैं और वहाँ लोग, वहां पर एक समाधि स्थल है, उन्हें खरीद कर क्या करते हैं, उस पर चढ़ाते हैं। चलिए तो हम देखेंगे यहाँ पर उत्सव प्रिय भारत। हाँ बोलिए। मैम आपने जो अभी वाद विवाद के लिए सिलेक्शन वाला जो टेस्ट लिया था उसके रिजल्ट्स आप कब बताओगी? डिबेट वाला? यस मैम। ठीक यस है, मैं मैम, अभी आपको मेरे बताऊंगी। सैटरडे बता दूंगी। सैटरडे ओके में रखूंगी अपने पास, जहाँ पर मार्क्स हैं वो रजिस्टर रखूंगी ओके मैम। और बता दूंगी, है ना। यस मैम। अच्छा अच्छा, तुम लोग उसका रिजल्ट अभी फाइनल, अभी ठीक है, मैं आज शालिनी मैडम को बात करती हूँ, क्योंकि फाइनल उनको ही करना है। मैंने अपनी तरफ से नाम भेज दिए, वो नाम मैं बता सकती हूँ कि कौन से नाम सिलेक्ट होकर वहां गए हैं, अब वहां से फाइनल कौन से होंगे। मैंने क्लास 6 से सिलेक्ट करके मैंने भेजे हैं, वो नाम बता दूंगी कल, मतलब मैं बता दूंगी सैटरडे। लेकिन फाइनल नाम तो वहीं पर होगा, फाइनल नाम तो वहीं पर होगा। चलिए अभी देखिए, उत्सव प्रिय भारत देश, भारत देश उत्सव प्रिय है। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय, माने त्योहारों से प्रियता है उसे। अत्र यहाँ कुत्रचित कुछ शस्योत्सव, फसलों के त्योहार भवति माने होते हैं। आप लोग हमें बता सकते हैं कि फसलों के त्योहार कौन कौन से हमारे यहाँ मनाए जाते हैं? मैम लोहड़ी। लोहड़ी, ओके। मैम फसल संक्रांति, मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति, ओके। मैम बिहू। मैम बिहू। बिहू, मैम दिवाली। मैम बिहू। मैम दिवाली। बिहू। सूर्यास्त मैम आपका आवाज। हाँ, दिवाली फसलों का त्योहार नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ दिवाली जो अन्नकूट पोंगल, अन्नकूट जो होता है, अन्नकूट जो होता है वो फसलों का त्योहार। मैंने दीपावली, जिस दिन दीपावली जलाई जाती है वो फसल नहीं त्योहार है, बल्कि सेकंड डे जो हम गोवर्धन की पूजा करते हैं वो फसलों का त्योहार। उसमें से दीपावली पर भी हम एक दिन फसलों का त्योहार मनाते हैं, मतलब जो भी नई चीजें होती हैं उनसे हम अन्नकूट बनाकर और भगवान का भोग लगाते हैं। ओके, पोंगल और मैम लोहड़ी। लोहड़ी हो चुका। क्या बोल रहे थे आप? ओणम, हाँ मैम लोहड़ी। लोहड़ी भी हो चुका, नाम हो चुका, लोहड़ी तो हो चुका। मैम ओणम। ओणम, हाँ ओणम मनाते हैं, ओणम मनाते हैं हम लोग, फसलों का त्योहार है वो भी। हमारे यहाँ होली भी फसलों का त्योहार है। मैम वैशाख। वैशाखी भी, हाँ वैशाखी भी हमारा फसलों का त्योहार है।
होली पर दोनों ही चीजें हैं। जिस दिन होलिका का दहन होता है, एक बुराई का अंत होता है और धर्म की या सच्चाई की जीत होती है। वहीं पर हम उस होलिका में आने वाली नई फसलों को करते हैं, चढ़ाते हैं और उसको खाते हैं। चलिए और बोलिए। और त्योहार, इस तरीके से हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार होते हैं, फसलों के त्योहार। मैम विशु, हाँ, बिहू। अब आता है कुत्रचित पशुत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कोई बता सकता है कि कौन सा पशुओं का उत्सव होता है? मैम पोंगल। पोंगल, ओके केरला। ओके ओके। और पोंगल और हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन भी पशुओं की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है। और कौन सा होता है? आपने एक और नाम सुना है जिस पर बताया जाता है, वैन लगा दिया जाता है, जलीकट्टू, सुना है ना? कभी सुना है Yes, ma'am. जलीकट्टू? यस मैम। यस मैम, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है जलीकट्टू, हाँ बुल फाइट। हाँ, वो भी एक फसलों का, मतलब पशुओं का ही उत्सव है वो भी। कुत्रचित धार्मिक उत्सव, धार्मिक उत्सव क्या क्या होते हैं? जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, होली और दशहरा, और अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए, अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए अलग अलग। कुत्रचित यानोत्सव, और कहीं पर वाहन उत्सव। हमारे यहाँ पता है वाहन उत्सव कब मनाते हैं? कोई बता सकता है? दिवाली के दिन वाहनों की पूजा होती है। नहीं नहीं, अभी वो त्योहार निकल, छोटी दशहरा, दशहरा। मैम दशहरा को पूजा करी। दशहरा हो तो गाड़ियों की पूजा की जाती है, वाहन की पूजा करते हैं दशहरा वाले दिन। विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है, जिसमें यान वाहन की तो नहीं करते, उसमें यंत्रों की पूजा की जाती है। यांत्रिकी है ना, वो यंत्रों की पूजा की जाती है, मशीनरी। जिसमें दशहरे वाले दिन भी मशीनरी लोग पूजा करते हैं। तो भारत बहुत सारे त्योहारों का देश है। अब ये मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा त्योहार का वर्णन छूट गया है जो और भी मनाया जाता है? बता सकता है कोई? बता सकता है? ऐसा लगता है कि हाँ, इस त्योहार की चर्चा इसमें नहीं हुई है। मैम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। वो धार्मिक, वो राष्ट्रीय त्योहार है, वो राष्ट्रीय त्योहार है, उनको भी हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे। मैम महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती। हाँ, वो धार्मिक त्योहार है। धार्मिक त्योहार तो यहाँ हो गया, धार्मिक त्योहार। मैम करवा चौथ, मैम पुष्पोत्सव। उत्सव का तो चर्चा यहाँ पर की ही जा रही है, मेन तो वही है। तो हम कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय त्योहारों की चर्चा यहाँ नहीं की गई है। ओके, चलिए तो एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। वो धार्मिक त्योहार मैम महावीर जयंती की नहीं हुई। हाँ, धार्मिक त्योहार, महावीर जयंती। देखिए धर्म के जुड़े हुए धार्मिक उत्सव की चर्चा हुई ना, धर्म से जुड़े हुए त्योहार है, धर्म से जुड़े हुए त्योहार है यहाँ पर, हमने इसकी चर्चा की है। चलिए तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश, भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ कहीं पर फसलों के त्योहार होते हैं। कुत्रचित पशुत्सव भवति, कहीं पर पशुओं के त्योहार होते हैं। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, कहीं धार्मिक त्योहार होते हैं। कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं वाहनों के त्योहार। एतेषु एव अस्ति
अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु माने इनमें से, एव माने ही, इनमें से ही है, अन्यतम माने एक और दूसरा, पुष्पोत्सव फूलों का त्योहार। इनमें से ही एक और है, कौन सा? फूलों का त्योहार। अयम फूल वालों की सैर इति नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। अयम माने यह, कौन? पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव, अयम यहाँ पर सर्वनाम आया है पुष्पोत्सव के लिए। अयम माने यह, पुष्प फूल वालों की सैर। फूल वालों की सैर मतलब इस त्योहार का नाम जो है फूल वालों की सैर। इति नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति, ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। यह फूल वालों की सैर ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। दहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति। दहल्या माने दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर महीने में, अस्य माने इसका, आयोजन माने आयोजन, भवति माने होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र माने वहां, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। बहुविधानि माने बहुत अनेक प्रकार के, पुष्पाणि माने फूल, दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं। इस अवसर पर यहाँ बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुख आकर्षणं तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु कहते हैं ना, वहां का अट्रैक्शन, जो मेन अट्रैक्शन है वहां का, वो क्या है? प्रमुख आकर्षण माने मुख्य आकर्षण वहां का क्या है? तो है पुष्प निर्मितानि माने फूलों से बने हुए, व्यजनानि माने पंखे। वहां का मुख्य जो आकर्षण है वो है फूलों से बने हुए पंखे। जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे भक्त्यार काकी, एक मिनट उसको, हाँ, तो जनः माने लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, भक्त्यार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च, और भक्त्यार काकी की समाधि स्थल पर, अर्पयंती माने अर्पित करते हैं। कहाँ कहाँ चढ़ाते हैं फूलों से बने हुए पंखे? लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में, च माने और, भक्त्यार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयंती, और कहाँ पर? भक्त्यार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै, कुछ कैसे? गुलाब के फूलों की, केचन ने कुछ गुलाब के फूलों द्वारा बने हुए, निर्मितानि माने बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य जापा पुष्पै, जापा माने गुड़हल के फूलों द्वारा बने हुए, अन्य अपरे माने दूसरे, मल्लिका पुष्पै माने चमेली के फूलों से बने हुए, इतरे चा, और दूसरे गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नियंती, और कुछ गेंदा से बने हुए पंखों को नियंती माने ले जाते हैं। यहाँ पर किस किस के पंखे मिलते हैं? गुलाब, कनेर, गुड़हल, चंपा और गेंदा से बने हुए जो पंखे हैं उनको नियंती माने ले जाते हैं। अयम उत्सवः 3 दिवसः प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन चलता है। यह अयम उत्सवः, यह उत्सव दिवस त्रयम माने 3 दिन तक चलता है।
एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, पतंगा नाम उड्डयनम, पतंगों को उड़ाना, विविध क्रीड़ाः, बहुत सारे खेल, मल्ल युद्धम मतलब कुश्ती, और कुश्ती भी यहाँ पर प्रचलित माने प्रचलित है। यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंखों का फूलों से बने पंखे उनको ले जाकर बख्तियार काकी और योगमाया के मंदिर में चढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या करते हैं, फूलों से बने हुए पंखों को अपने घर भी ले जाते हैं, और यहाँ पर 3 दिन तक ये चलता है त्योहार। यहाँ पर 3 दिन तक ये त्योहार चलता है। उसमें उन 3 दिनों में पतंग उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती भी प्रचलित होती है। विगतेभ्य द्विवर्षेभ्य पुष्पोत्सवः जनानाम् आनंदयति। विगतेभ्य माने बीते हुए, द्विशत वर्षे, द्वि माने 2, शत माने 100, द्विशत माने 100 वर्षों से, पुष्पोत्सव फूलों का त्योहार, बीते 100 वर्षों से फूलों का त्योहार, पुष्पोत्सव फूलों का त्योहार, जनान माने लोगों को, आनंदयति माने आनंदित करते हैं। फूलों का त्योहार लोगों को आनंदित करता है। अयम मध्य इयम परंपरा स्थितः अस्ति। मध्य माने बीच में, मतलब बीच में, इयम परंपरा यह परंपरा। देखिए उत्सव पुल्लिंग था तो अयम आया, परंपरा स्त्रीलिंग है तो इयम आया, अयम इयम इदम, ठीक है ना। नपुंसकलिंग होता है तो इदम होता है। हाँ, मध्य इयम परंपरा, बीच में यह परंपरा, स्थितः आसीत् माने बंद हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, दोबारा शुरू की गई। पुष्पोत्सव अद्यापि, अद्य प्लस अपि, आज भी, सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ में मनाई जाती है। फूलों का त्योहार आज भी बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। ओके, उत्सव प्रिय माने उत्सवों का प्रेमी, उत्चित माने कहीं पर, शस्योत्सव फसलों का त्योहार, पशुत्सव पशुओं का उत्सव, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यतमा माने कईयों में से एक, पुष्पोत्सव माने फूलों का त्योहार, इति नामना इस नाम से, अवसरे माने अवसर पर, पुष्प निर्मितानि माने फूलों से बने हुए, अवसरे माने अवसर पर, हर्षद, व्यजनानी माने पंखे, पुष्प व्यजनानी माने फूलों के पंखे, समाधि स्थले दरगाह, अर्पयंती माने अर्पित करते हैं, पाटिल पुष्प माने गुलाब के फूलों से, कर्णिकार पुष्पई कनेर के फूलों से, जापा पुष्पई जबा कुसुम फूलों से या गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पई चमेली के फूलों से, नयंती ले जाते हैं, यावत माने तक, 3 दिन तक चलता है, प्रचलति माने चलता है, पतंगना माने पतंगों का, उडयन माने उड़ाना, मल्लयुद्धम माने कुश्ती। अब देखिए यहाँ पर आपको, मैम। हाँ बोलिए मैम, देहल्याहा मतलब दहली, दिल्ली के लिए शब्द है, उसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, अकारांत है, इकारांत है ना सर, दहलिया, दहली के, तो षष्ठी विभक्ति लगी, इकारांत आ गया है।
ठीक है, ओके मैम। चलिए अब आता है वचनानुसारम रिक्त स्थानी पूर्य। मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेशु। कोई बता सकता है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति दी गई है? ये मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेशु, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? सायरा? हम पंचमी, नो। हम मंदिरे सप्तमी, हाँ सप्तमी विभक्ति। आप लोग मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, शब्द रूप धातु रूप नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अवसरे, फिर क्या होगा? अप्सरयो, अवसरयो और अस्वरेशु। अवसरेषु। ओके। स्थलयो, थाले, स्थाले नहीं, स्थले, स्थाले नहीं, स्थालेषु, स्थले। एक मिनट आप गलत उच्चारण कर रहे हैं। स्थाल नहीं, स्थले, स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। स्थलेषु। दिवसेषु, दिवसेषु का एक वचन दिवसे। दिवसे, दिवसयो। दिवसयो, दिवसयो, ठीक है। दिवसे, क्षेत्रे, दिवसयो, क्षेत्रे, क्षेत्रौ। क्षेत्रेषु। क्षेत्रो नहीं, क्षेत्रयो, 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 क्षेत्रेषु। क्षेत्रेषु, व्यजनयो, व्यजने। व्यजनेषु, व्यजनेषु। येषु, येषु नहीं, व्यजनेषु, व्यजनेषु, या नहीं आएगा, व्यजनेषु, व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु, यो तो ये प्रत्यय है इसका। पुष्पेषु, एक वचन क्या होगा इसका? पुष्पे, पुष्पयो। पुष्पे, पुष्पयो, ओके। पुष्पयो, ज्यादा नहीं करते। चलिए, कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु, प्रदत्त शब्देषु समुचित पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। बहवः उत्सवा भवन्ति भारते। भारतम या भारते, ओके। भारते। मीनाः बसन्ति सरोवरे। सरोवरे। ओके 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 ओके। जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति मंदिरेण या मंदिरे? मैम मंदिरे। मंदिरे, ओके। खगाः निवसन्ति नीडानि या नीडेषु? नीडेषु। हाँ हाँ, गुड। अब यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ बोलिए। हाँ, घोंसलों में रहते हैं ना, तो सप्तमी विभक्ति लगेगी ना। मतलब हाँ, निवसन्ति माने रहते हैं, निवसन्ति ओके माने मैम। रहते हैं। छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर क्या है? अभी तक यहाँ पर आप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर आ रहा है स्त्रीलिंग। प्रयोगशालायाम या प्रयोगशालायाः? प्रयोगशालायाम। हाँ, प्रयोगशालायाम। पुष्पाणि विकसन्ति उद्यानस्य उद्याने? उद्याने। गुड। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस पाठ में। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए, फिर से आया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थक पद वाक्यानि रचय। वानराः। अब देखिए यहाँ पर अब देखो ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सारे जितने भी कर्ता हैं वो प्रथमा पुरुष बहुवचन है, और जब प्रथम पुरुष बहुवचन है तो मतलब सारी क्रियाएं अंति के रूप में आई हैं। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्रिया किसके द्वारा पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अब तो यहाँ तो सारे कर्ता क्या हो गए? प्रथम पुरुष बहुवचन हो गए, सारी क्रियाएं अंति हो गई। अब हमको कैसे मिलाएंगे? अभी तक तो हम क्या करते थे? पुरुष के हिसाब से हम क्रियाओं को मैच कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज किससे पॉसिबल हो सकती है। वानराः तरन्ति, नृत्यन्ति, उत्पतन्ति, मैम वृक्षेषु कूर्दन्ति। कूर्दन्ति, हाँ,
कूर्दन्ति मतलब बंदर कूदते हैं, तो वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। ओके, सिंहा के लिए कौन सी क्रिया आएगी? विनेशु गर्जन्ति। वनेषु विनेश हाँ, विनेशु गर्जन्ति वनेषु गर्जन्ति। ओके, गर्जन्ति मयूराः उघाने नृत्य उद्याने उद्याने नृत्यन्ति नृत्यन्ति। ओके, मत्स्यः जले तरन्ति हाँ, खगाः आकाशे उत्पन्ति उत्पतन्ति मैंने उड़ते हैं, उड्डयन्ते या उत्पतन्ति शब्द आता है, उड़ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। कुत्र माने कहां पर अर्पित करते हैं? बोलिए, कहां पर अर्पित करते हैं? मैं बताऊं देवांश? हाँ बोलिए देवांश। जनाः एतानि पुष्पव्यञ्जनानि योग माया मंदिरे बखति यार्काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। गुड, वेरी गुड। तो जनाः पुष्पव्यजनानि योग माया मंदिरे भक्त्यार्काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति। क्लियर हो गया सबका ये आंसर? ओके, यस मैम। पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति? बताएगा कौन? बताएगा आंसर? अतिशजान हाँ बोलिए। कदा माने कुत्र माने कहाँ, कदा माने कब? पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। अक्टूबर मासे भवति। गुड। अस्माकं भारत देशः कीदृशः आसीत्? हमारा भारत देश कैसा मैं है? बताऊं? मैम आयुष्यन उत्तरप्रिय हाँ बोलो। अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। गुड। चलिए, पुष्पोत्सवः केन नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति? कैसे नाम से प्रसिद्ध है? कौन बताएगा आंसर? मैम आयुष्यन हाँ बोलो। पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। गुड। चलिए नेक्स्ट है, मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरं कस्य समाधि स्थलस्य अस्ति? किसका मंदिर है और किसका समाधि स्थल है? मैम मैं बताऊं अनुष्का? मैं बताऊं देवांश? अतिशजान मैं देवांश। एक मिनट, आयुष बता चुके हैं, अतिशय बता चुके हैं, और कौन बच्चा बताना चाहता है? मैं बताऊं देवांश? देवांश आप भी बता चुके हैं। मैं बताऊं अनुष्का? अनुष्का हाँ चलो आप बताओ। मैं बताऊं आयुष? अभी अनुष्का को बताने तो आपका देख लेंगे। चलो शुरू करो अनुष्का। मेहरौली क्षेत्रे माया मंदिरं बकिति यार्काकी इति अस्य समाधि स्थलं च अस्ति। देखिए कस्याः मंदिरम, किसका मंदिर है? तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति लगाने पड़ेगी। योग मायायाः, योग माया लिख देंगे, याह और लगा दें। योग मायायाः मंदिरम भक्त्यार्काकी इत्यस्य समाधि स्थलंच अस्ति। ठीक है, चलिए सबके आंसर क्लियर हो गए? यस मैम। यस। चलिए ओके। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु चित्त नाम विभक्ति प्रयोज्य वाक्यानि पूरयत। आपको विभक्ति लगानी, तो यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? अभी सप्तमी का। तो आपको जैसे सरोवरे मीनाः सन्ति, सरोवर में माने तालाब में मछलियां हैं। कश्यपाः भ्रमन्ति, तड़ागे। तड़ागे। गुड। सैनिकाः सन्ति, शिविर। शिविरे। शिविरे। ओके।
यानानि चलन्ति, राजमार्ग, राजमार्गे, राजमार्गे राजमार्गे ओके, राजमार्ग। रत्नानि सन्ति, धरा। अब देखिए यहाँ पर आगे आपका लिए स्त्रीलिंग शब्द मैम क्या होगा? धारायाम धारायाम, धारायाम धारायाम, हाँ, धारायाम, धारायाम धारायाम, मैम धारायाम, धारायाम धारायाम मैम धारायाम, भाई हमने सुन लिया ना, एक बच्चा 5 बार बोल रहा है और गलत बोल रहा है। धारायाम नहीं होगा, धरायाम होगा, धरायाम। धारायाम बालाः बालाः क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा क्षेत्र ओके, चलिए। मैम क्रीड़ा क्षेत्र मतलब ग्राउंड होता है। हाँ, प्लेग्राउंड। क्रीड़ा माने खेल, क्रीड़ा क्षेत्र माने प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। चलिए, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। ठीक है, आपको इसमें से मंजुषा में से देखकर वयम पठामः, विद्यालय विद्यालये, ओके ओके, जनाः भ्रमन्ति, उद्यानेषु उद्याने में होता है। उद्यानेषु मैंने आपको हमने जब वर्णमाला खाई थी तब घ, ध और द्य तीनों का बहुत अच्छे से मैंने क्लियर बताया था। घ अलग होता है, ध अलग होता है, द्य अलग होता है। तो ये जब ऐसे करके लिखा जाता है वो होता है द्य, माने आधा द और य। चलिए, तो विद्यालय, मैम जना, उद्यानेषु, ओके। अगला है नौकाः सन्ति, गंगायाम ओके। गंगायाम, गंगायाम नौका सन्ति, भ्रमरः गुंजन्ति, पुष्पेषु मैम एक डाउट है, हाँ बोलो, मैम एक डाउट है, हाँ बोलो, डाउट पूछो। मैम और? मेहर और लीक क्षेत्र क्या होता है? हाँ, मैम मेहर और लीक क्षेत्र क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा बेटा, आप क्या बोल रहे हैं? कोई और समझ पा रहा है? मेहरौली क्षेत्र मेहरौली क्षेत्र, आप लोगों के चक्कर में भी बोल रहा था। मेहरौली दिल्ली में एक जगह है, स्थान है मेहरौली क्षेत्र में। दिल्ली, पुरानी दिल्ली में एक स्थान है मेहरौली, उस जगह की बात की जा रही है। ओके, यस मैम। हाँ, फलानी पक्वानी सन्ति, फल पके हुए हैं। वृक्षयोः वृक्षयोः, पार्ट हो गया, ये कंप्लीट। हो गया, कंप्लीट हो गया। यस मैम। यस मैम। चलिए, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। मैम एतेषु का मतलब क्या हुआ? एतेषु माने इनमें से, एतेषु माने इनमें से। एतेषु में जैसे वो है ना, एषः जो पढ़ते थे ना आप लोग, एषः माने यह, एतो माने ये दोनों, एते माने ये सब, उसी में से है सप्तमी विभक्ति बहुवचन एतेषु। एतत् सर्वनाम का, सह 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 एतत् ये पढ़ते, तद एतत् पढ़ते ना। चलिए, कोई डाउट है क्या? नो मैम। अब नो मैम। एक और बात करनी थी आप लोगों से, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। हमको बात करनी थी आप लोगों से आपका एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुरू करने के लिए। आप लोग रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। लेकिन अभी इसमें ये क्लासेस वाले उस टाइम पर नहीं हो पाएगा ये। आरुष बोला है नो मैम। मैम एक्सप्रेशन लर्निंग कब है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम आपसे वही तो बोल रहे हैं कि आप लोग तैयार हो। तो अभी Yes, ma'am, we are ready.
ओके मतलब कैसे मैम होगी? और ऑनलाइन में? मैम ऑनलाइन और होगी। बहुत सारे जो है चैप्टर सब्जेक्ट उनमें काम मिला है, तो फिर हम और मैम ने चार्ट बनाने का भी कहा है एसएसटी की मैम ने, तो फिर ये हम नहीं कर पाएंगे। अभी तो यस मैम। आपने सुना ही नहीं, मैम आपने सुना ही ऑनलाइन नहीं। होगी। हमने क्या बोला कि क्लास में नहीं करेंगे, हम अलग से पीरियड लेके करेंगे। एक्सपीरियंस लर्निंग तो आपको करना ही है, और आपका एक चैप्टर इसमें हम कवर कर लेंगे। एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू हम आपका एक चैप्टर कवर इसमें कर लेंगे। ओके मैम। सांस सांस में बांस जो पार्ट है आपका, उस सांस सांस में बांस जो पार्ट है, उस पार्ट को मैं क्या करूंगी कि आप लोगों को वो कर दूंगी क्या, उसमें से हम बांस ले लेंगे। बांस बांस को हम अपना विषय बना लेंगे। ओके, बांस को हम अपना, हाँ मैम बास का मतलब मैम विषय बैम्बो क्या है? बैम्बो, वही तो बैम्बो बैम्बो। ओके मैम। बांस सांस सांस में बांस ऐसे करके एक चैप्टर है आपका, वहीं से हम बांस शब्द का विषय चुन लेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा कभी टाइम मिलता है तो एक अलग से कॉपी बना लो पतली सी, जिसमें आप एक्सपीरियंस लर्निंग के लिए कुछ शब्द आपको बात से जुड़े हुए समझ आते हैं, कुछ अलग सी बात समझ आती है कि हाँ ये चीजें बात से संबंधित हैं। एक्सपीरियंस लर्निंग तो आप लोगों ने किया है, तो रेडियंट थिंकिंग में आप लोग पता है आप लोगों को, है ना? यस मैम। यस मैम। रेडियंट थिंकिंग तो मैम ऑनलाइन होगी मैम या फिर स्कूल में आना नहीं है? नहीं नहीं, ऑनलाइन होगी। मैम डेट क्या है? अभी नहीं बताऊंगी ना, इसीलिए तो मैम अभी डेट मैं क्या है? आज हो सकता है आज मेरे पास आ मैम जाए आप आप लोगों का सिलेबस। करेंगे ना? देखो मैं बताऊंगी कैसे करना है, वन बाई वन स्टेप करना पड़ेगा। जैसे पहला स्टेप है हमारा रेडियंट थिंकिंग, उसमें क्या करेंगे हम कि आप लोग शब्द बोलते जाएंगे और मैं यहाँ पर नोट कर लूंगी। ओके, फिर हम आपको क्या करेंगे कि वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे सारे। मैम हाँ अच्छा मैम आप व्हाट्सएप कर दोगे तो फिर हम मैम उससे मैम बैम्बू से संबंधित हम आपको मैम आप बताएंगे। पर्सनल नंबर पे करोगे? हम बोले हम मैम आप अरे पर्सनल भाई नंबर पे अभी नहीं व्हाट्सएप करना, करोगे या मैम या ग्रुप पे? ग्रुप पे हम आपको मैम मेरे पास तो वाइट रेडी। मैम टीम वर्क में नहीं होगा ना? टीम वर्क में होगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। टीम वर्क कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। बैठ के ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, एक बार सब्जेक्ट हो गया हमारे, उसमें से उप विषय भी आ जाएंगे, और उन उप विषयों के आने के बाद अपना अपना ग्रुप बना लेना, डिस्कस कर लेना कि हम इस वक्त क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेना कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना अपना अपना, और फिर तैयार करके रखना। ठीक है, समझ आ गया? मैम ग्रुप हम खुद बनाएंगे। हाँ हाँ, ग्रुप मैम ग्रुप के मैम ग्रुप लीडर आप बनवाओगी? दोनों ही काम हो सकते हैं। हम पहले सजेशन ले लेंगे कि कौन से बच्चे एक्टिव हैं जो ग्रुप लीडर बन सकते हैं, और वो अपने ग्रुप से काम करवा सकते हैं। इसका यदि आपके ग्रुप में किसी भी बच्चे ने काम नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रुप लीडिंग अच्छी नहीं थी, आपने अपने लीडरशिप का अच्छे से काम नहीं किया। तो सोच लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं मैं बन जाऊंगा ग्रुप लीडर, मैं बन जाऊंगा, ये नहीं होगा। ग्रुप लीडर बनना है तो आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, मैम जो लोग पहले एक्सपीरियंस्ड है मैम वो ग्रुप लीडर बनेंगे? ग्रुप लीडर का मतलब हमने क्या समझाया अभी, जो बच्चा अपने पूरे ग्रुप से काम करवा सके, बेटर से बेटर, ऐसे काम चलाओ नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर हम देखने आए थे आपका। यदि प्रॉपर ग्रुप लीडिंग होगी तो काम भी अच्छे से होगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। अब हम लोग शुरू करेंगे बात, लेकिन ये उसमें नहीं हो पाएगा, हम अलग से मीटिंग अरेंज।
अलग से मीटिंग अरेंज मैम। करेंगे इसकी। हाँ, मैम तो आप संडे को ले सकती हो। नहीं संडे नहीं। बोलिए आरुषिका। मैम तो हम ये टीचर्स और सभी लोगों को शो कैसे कराएंगे? जब आपका प्रेजेंटेशन होगा तो एक दो टीचर्स के साथ में आप ज्वाइन कराएंगे और वो करवाएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। ओके मैम। साईराम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम, मैम, सायरा thank मैम। you, मैम। बाय मैम, सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। सायरा मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। साईराम साईराम। अखिल और प्रत्युषम, चलो बेटा छोड़ो।